आज बहन जी को कम से कम 4 आदमी आधे घंटे का टाइम लेना चाहिए था कि एक माइक देके भाई बीच में, भाई तुम खड़े हो जाओ, कहाँ से आए हो, भाई तुम्हारे यहाँ सब ठीक है, कोई परेशानी है, कोई सुझाव दो 2 मिनट में। 2 मिनट से ज़्यादा बोले तो माइक ले लो। सुझाव बीच में से लेना चाहिए था किसी को उठा के, वो सच बोलता व्यक्ति, झूठ नहीं बोलता। ये जो कार्यकर्ता हैं ये निठल्ले हैं, ये सिर्फ बहन जी को खुश रखते हैं और बहन जी इनसे खुश हैं। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बात करने के लिए। हमेशा बीएसपी की बुराई करने में लगे रहते हो। अरे बीएसपी की अच्छाई भी तो बताइए आप लोग। बीएसपी की क्यों अच्छाई नहीं बताते आप लोग? तुम लोगों ने गलत फैला रखा। तुम ही लोग कारण बीएसपी हार रही है। तुम ही लोगों सबसे हरामखोर मीडिया है। कौन सी पार्टी पैसे नहीं लेती, मुझे बताइए आप। कौन सी पार्टी नहीं लेती? सभी पार्टी लेती। बीएसपी जो आज खड़ी है गरीबों के पैसे से खड़ी है, धन्ना सेठों के पैसे से नहीं कोसा है। बहुत अच्छी किस्म, काफी अच्छे लोग भी हैं, काफी अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छी बसपा की प्रचार भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे जो बीएसपी के खिलाफ बोलते हैं। क्यों भाई? उसको मैं बहुत बड़ी गलती मानता हूँ अपनी लाइफ में। क्या बाप के बेटे से गलती नहीं होती? क्या बाप के बेटे से गलती नहीं होती? मैं उसको गलती मानता हूँ। जिंदगी में कभी निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा तो बसपा से नहीं लड़ूंगा। जवाब दिया। किसको गाली दे रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कुछ मीडिया जो बीएसपी के खिलाफ 24 घंटे दिखाई, कुछ इसमें अच्छे लोग नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी, कुछ गलत लोग भी। मैं अभी फिर ये कह रहा हूँ भाई साहब, अच्छा बीएसपी को डुबाने वाले जो कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता वो है जो वोट दे रहा है और वोटर वो है जो वोट दे रहा है। लेकिन जो पदाधिकारी हैं, जो बीएसपी के पदाधिकारियों की गलती है कि बीएसपी को डुबाना कम पदाधिकारियों ने किया है, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से बहन जी को रिपोर्ट नहीं दी। फंसे हुए दलाल जिन्होंने पार्टी को सत्यानाश कर दिया, बहन मायावती पे जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में आवाज उठाई थी बहन मायावती के खिलाफ, आज वो सपा से सांसद है, वो कैसे अम्बेडकरवादी है? वो भाजपा से सांसद है, वो कैसे अम्बेडकरवादी है? सत्ता पे चलना है, सत्ता पे काबिज होना है तो धर्म का भी संरक्षण लेना पड़ेगा, समाज का भी संरक्षण लेना पड़ेगा। आपको नहीं लगता सब दलितों को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों? उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी है कि हम सत्ता में आए तो हर जगह मंदिर होंगे। हम नहीं चाहते हर जगह मंदिर होंगे, क्योंकि मंदिर हमेशा अवैध जगह में होता है। मंदिर हर जगह गलत नीति फैलाता है। किसी मूर्ख ने कह दिया कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इकबाल अगर आज होता तो मैं जाके कहता ये मजहबी हैं जो दीवार खड़ी कर रखी है। अगर मजहब नहीं होता तो किसी के अंदर लड़ाई नहीं होती। अरे भाई चुप हो जाओ, रातों रात और दिन के दिन मजहब ही हैं जो लड़ाई कराते हैं। हिंदू को मुसलमान अच्छा नहीं लगता, मुसलमान को हिंदू अच्छा नहीं लगता। मजहबों से ही ये सब सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। और बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, धार्मिक दंगे फैलाती है, इसलिए किसी को नहीं जाना चाहिए। आप गलत कह रहे हैं। हाँ, सामाजिक न्याय की पार्टी कौन सी है ये आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन बीजेपी कभी भी अच्छी पार्टी नहीं रही है किसी भी सहूलियत से। एक नहीं, किसी भी सहूलियत से। शशि भूषण जी जाते जाते हमारे दर्शकों को साहब मान्यवर काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर कोई ऐसा गीत सुनाए ताकि कम से कम उनमें थोड़ी बहुत प्रेरणा आए और वो समाज के लिए समर्पित हो जाए। देखिए, प्रेरणा के लिए तो मेरे पास कोई गीत नहीं है कि मैं प्रेरणा दूं के या गीत से उत्साहित हो जाएं। लेकिन एक ऐसी चीज़ है कि वोट ऐसी चीज़ है कि आदमी से हम कह तो दें, लेकिन जाते समय जब वो दे के आता है उसका प्रमाण नहीं होता कि उसने कहाँ दी है। ये सिर्फ वही व्यक्ति जानता है। इसको तो डलवाने वाला व्यक्ति भी नहीं जानता कि किसने किसको डाली होगी। मैं तो यही कह सकता हूँ कि विवेक और बुद्धि सभी के पास है। विवेक और बुद्धि से काम ले रहे हैं लोग, कोई किसी के बहकावे में नहीं आ रहा है। यूपी में भी यही हाल हुआ, हरियाणा में भी यही हाल हुआ। ये सब लोगों ने अपनी बुद्धि विवेक से काम लिया। चुनाव से पहले अक्सर हम देखते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव, हरियाणा में चुनाव, पंजाब में चुनाव, बसपा पार्टी के तमाम नेता पहले से ही पोस्ट करने लग जाते हैं कि हम 30 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे या 50 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन परिणाम होता है आज बहन जी को कम से कम 4 आदमी आधे घंटे का टाइम लेना चाहिए था कि एक माइक देके भाई बीच में, भाई तुम खड़े हो जाओ, कहाँ से आए हो, भाई तुम्हारे यहाँ सब ठीक है, कोई परेशानी है, कोई सुझाव दो 2 मिनट में। 2 मिनट से ज्यादा बोले तो माइक ले लो। सुझाव बीच में से लेना चाहिए था किसी को उठा के, वो सच बोलता व्यक्ति, झूठ नहीं बोलता। कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद नहीं है, अभी झूठ नहीं बोलता वो। लेके देखे पूछना चाहिए था, लेकिन बुला के अपनी बात रख देना। ये कहा कि चुनाव के लिए हमें तैयारी करनी है। हमारा रिजल्ट यूपी में भी ये रहा, हरियाणा में भी रहा, सभी राज्यों में ऐसा रहेगा। क्योंकि ये जो कार्यकर्ता हैं ये निठल्ले हैं,
ये सिर्फ बहन जी को खुश रखते हैं और बहन जी इनसे खुश हैं। तो बहन जी ने लेकिन भी तो कार्यकर्ता खा इनको, आपको नहीं पता? देखिए कैसे ये तो देखिए कह सकते हैं, मैं इतना नहीं कह सकता, ये आप कह सकते हैं, लेकिन मुझे इतना मालूम है। सदर विधानसभा गाजियाबाद से उसे टिकट दे दिया गया, पहले आपके साथ ही थे ना अब रवि गौतम, उसने पैसा नहीं दिया, तब उसका टिकट काट दिया, अब जेल में है वो। टिकट कटना बटना ये तो पार्टी पे बहुत पहले से दाग लगता रहा है और इसके भी नेगेटिव परिणाम होते हैं, इसलिए पहले से ही ये निर्णय किए जाएं या वहाँ से 4-6 कैंडिडेटों के बायोडाटा लेके जनसभाएं करी जाएं सभी से, जिसकी जनसभा अच्छी हो उसको टिकट दे दिया जाए। लेकिन ऐसा ना हो, अरे यार ऐसा नहीं कहो कि जिसका माल ज़्यादा हो, लेकिन मैं जब सुझाव मांग रहे तो मैं बता रहा हूँ मेरा सुझाव है। यहाँ किसी और से पूछोगे अच्छा सुझाव तो वो और अच्छा दे सकता है, लेकिन मुझसे मांग रहे तो मैं अपना ही तो दूंगा। होता है बसपा में टिकट देने के लिए कोई सर्वे और में जाता अब ये तो जो टिकट देते हैं उनका अपने सर्वे होता है। आपने मुझसे पूछा है तो मैं अपना सर्वे बता रहा हूँ, मैं पार्टी का सर्वे नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ क्योंकि मुझसे पूछ रहे हैं आप। इसलिए टिकट देने से पहले 4-5 बायोडाटा मंगाओ, उस लोग वहाँ जाके 10-5 अपने आदमी भेजो कि वहाँ जाकर ये खोज करो कि कौन सा कैंडिडेट अच्छा है, किसके लोगों में अच्छे लोग हैं। जी मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मैं कहना चाहता हूँ, भाई कह रहे हैं कि माल नहीं मिला के पैसा नहीं मिला। मुझे एक बात बताइए मान्यवर, कौन सी ऐसी पार्टी दूध की धुली है जो माल नहीं लेती हो, पैसा नहीं लेती हो? क्या बीएसपी के पीछे पड़े रहते हो तुम लोग? तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरीके की बात करने के लिए। हमेशा बीएसपी की बुराई करने में लगे रहते हो। अरे बीएसपी की अच्छाई भी तो बताइए आप लोग, बीएसपी की क्यों अच्छाई नहीं बताते आप लोग? तुम लोगों ने गलत फैला रखा है, तुम ही लोग कारण बीएसपी हार रही है, तुम ही लोगों सबसे हरामखोर मीडिया है। कुछ इसमें मीडिया ऐसे भी है जो बहुत अच्छी बात करते हैं, हमेशा बीएसपी के पीछे, बीएसपी पैसा लेती है। अरे और पार्टी भी तो लेती है, बीएसपी गरीबों की पार्टी है, बीएसपी गरीबों के पैसे से पार्टी चलाती है। तुम लोग हमेशा बीएसपी की बुराई करने में लगे रहते हो, बहुत गलत बात है ये। अरे तुम लोग बसपा की अच्छाई भी तो बताइए। बहन जी ने उत्तर प्रदेश का बौद्ध स्थल में बना दिया, किसी पार्टी ने बौद्ध स्थल में बनाया? मुझे आप बताइए। आम आदमी पार्टी ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया? अरे कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ में कितना अत्याचार करा था, बहन जी के साथ कितना अत्याचार करा था, काशीराम के साथ में कितना अत्याचार करा था, ज्योतिराव फूले के साथ में कितना अत्याचार करा था, बताइए आप मुझे। हमेशा बीएसपी के पीछे पड़े रहते, सही चीज भी तो बताइए आप। कौन सी पार्टी पैसे नहीं लेती, मुझे बताइए आप, कौन सी पार्टी नहीं लेती? सभी पार्टी लेती ना लेती। बीएसपी जो आज खड़ी है गरीबों के पैसे से खड़ी है, धन्ना सेठों के पैसे से नहीं, ये ध्यान रखना आप लोग। कैसे मालूम? आप जैसे जो गुमराह करोगे तो कहाँ से मिल जाएगा? आप जैसे दलाल मीडिया में लेती तो कहाँ से मिलेगा? बताइए आप मुझे। आप लोग आरएसएस वालों ने भेजोगे, कांग्रेस ने भेजोगे? 24 घंटे देश की मीडिया, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, बनिया केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, बनिया केजरीवाल, राहुल गांधी। क्यों भाई बसपा कहाँ चली गई? राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है बसपा की। अरे बहुजन तुम्हारा घर है, परिवार है, आने वाली पीढ़ी तुम्हारी गाली देगी तुम लोगों को। आप समझिए इन बातों को, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को, आने वाली पीढ़ी तुम्हें गाली देगी अगर तुमने बहुजन समाज पार्टी को सेंटर में नहीं लाए। मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए। हाँ बताइए, बताइए आप, बताइए। मीडिया की जरूरत है बीएसपी को? भाई साहब आप हमेशा पैसे की बात करते हो। हाँ बताइए। मीडिया को जरूरत है, मीडिया की जरूरत है। नहीं मीडिया क्यों नहीं, मीडिया को जरूरत है तो मीडिया बसपा के बारे में अच्छाई क्यों नहीं बताती है? मीडिया हमारे पहले की था। मीडिया को बसपा की जरूरत है, मीडिया के अच्छाई क्यों नहीं बताते? अरे आज आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी ने उनकी मीडिया खरीद रखी है, वो उनकी गजर गाती है, तुम क्यों नहीं कहते? तुम बसपा की अच्छाई क्यों नहीं बताते? आप जिस मीडिया को अभी कोसने का काम कर रहे हैं, मैंने सारी मीडिया को नहीं कोसा है, बहुत अच्छे, इसमें काफी अच्छे लोग भी हैं, काफी अच्छे लोग भी हैं और बहुत अच्छी बसपा की प्रचार भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे जो बीएसपी के खिलाफ बोलते हैं, क्यों मीडिया है? क्यों? सवाल करना तो अधिकार है, सवाल करना तो अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है, पर सही तरीके से बात करिए आप। ये कह रहे हैं भाई साहब होटल में जाकर पैसे लेते हैं, अरे कौन सी पार्टी पैसे नहीं लेती मुझे बताइए? सुनिए बीएसपी के पीछे पड़े रहते हैं, बीएसपी पैसे लेती है। अरे नहीं, सारी पार्टियां लेती हैं। मैं हाई पारा नहीं कर रहा, सही बात दिखाइए बहन जी, सही बात क्यों, गलत बात के खिलाफ हूँ मैं। मुझे टिकट की जरूरत नहीं है, ना मैं कभी लड़ूंगा। मैं कार्य करता हूँ
कार्यकर्ता रहूंगा। नहीं, सवाल ये है कि बीएसपी ने आपको टिकट नहीं दिया तो अपने लिए क्यों? मैं भाई उसको मैं बहुत बड़ी गलती मानता हूँ अपनी लाइफ में। क्या बाप के बेटे से गलती नहीं होती? क्या बाप के बेटे से गलती नहीं होती? मैं उसको गलती मानता हूँ। जिंदगी में कभी निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा तो बसपा से नहीं लड़ूंगा। 2007 में चुनाव लड़ा था, 2007 में चुनाव लड़ा था। उसके बाद में निर्दलीय चुनाव लड़ा। बसपा के साथ हूँ, बसपा में मरूंगा, बसपा में जीऊंगा, बसपा मेरा परिवार है। उस समय मुझे अकल नहीं थी। बसपा के तमाम नेताओं को हम देखते हैं, तमाम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने आते हैं उनको देखते हैं। जब चुनाव लड़ते हैं तो बसपा की मतलब जी भर के वो भलाई करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। गलत थिंकिंग है उनकी। मैं गलत थिंकिंग मानता हूँ। मैं गलत थिंकिंग मानता हूँ। वही बसपा पर एलिगेशन लगाते हैं। वो गलत लोग लाज जिनको बसपा के बारे में नहीं पता हो। सवाल तो लीजिए आगे। आप बताइए भाषा यहाँ आपने बताया नहीं बीएसपी में कितने प्रवक्ता है और बीएसपी को क्या मीडिया की जरूरत देखो है? बीएसपी में जितने परिवर्तन आपको पता है, मुझे पता है। मैं आपके जब आपके खिलाफ पे जवाब दिया। क्यों गाली दे रहे हैं आप? किसको गाली दे रहा हूँ? आप पहले सोचिए। मैं ये कह रहा हूँ कुछ मीडिया जो बीएसपी के खिलाफ 24 घंटे दिखाए, कुछ इसमें अच्छे लोग नहीं है, कुछ अच्छे लोग नहीं, कुछ गलत लोग भी। मैं अभी फिर के ये कह रहा हूँ भाई साहब, अच्छे लोग। अरे बसपा के खिलाफ दिखाई, बसपा अपना घर है, अपना परिवार है। ऐसे लोगों ने ऐसे लोगों ने जब बीएसपी की बात करें तुम्हें मिर्ची क्यों लगती है? तुम्हें पीछे से दलाली मिलती है। जहाँ बीएसपी की बात करें तुम्हें मिर्ची लगती है। देखो डॉक्टर साहब, नहीं, आप कह रहे हो दलाली मिलती है, किस आधार पर कह रहे हो? भाई जो बीएसपी की बुराई करेगा, हमें तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे तुम रात को बीजेपी कहीं ना कहीं हमारी बीएसपी को जो डाउन करने के लिए जो विपक्षी हमारे ही लोग जो खड़े हुए हैं, उनसे इनको पैसा मिलता है। वो सवाल पूछ रहे हैं सर, सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना उनका अधिकार है और जवाब देना सवाल संवैधानिक दायरे में पूछिए। खाली बहन जी की जय जयकार लगा के कि हम 300 से पार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया। तुम अच्छा एक चीज बताओ, बहन जी ने किया क्या नहीं है समाज के लिए? बताओ तुमने बर्बाद कर दिया। बहन जी ने किया क्या नहीं है समाज के लिए? बहन जी को तमाम नेता क्या कर रहे हैं? जो बीएसपी को डुबाने वाले जो कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता वो है जो वोट दे रहा है और वोटर वो है जो वोट दे रहा है। लेकिन जो पदाधिकारी हैं, जो बीएसपी के पदाधिकारियों की गलती है कि बीएसपी को डुबाना कम पदाधिकारियों ने किया है, क्योंकि उन्होंने सही तरीके से बहन जी को रिपोर्ट नहीं दी। लेकिन काशीराम जी थे, जब तक जिंदा थे, वो लगातार एक एक व्यक्ति से, कार्यकर्ता से संवाद करते थे, पूछते थे कि कहाँ कमियां कहाँ नहीं। लेकिन क्या आज बहन जी ये काम कर पा रही है? तो ये बहन जी को करने नहीं देते ना। बहन जी को इसके जो सलाहकार है ना, जो बहन जी के सलाहकार हैं, वो सलाहकार गलत है। दिल्ली में अटकिदाई की तरह भरे पड़े वो सलाहकार गलत है। दलित है, लेकिन ये वोट नहीं देते। कारण है हमारे बीच में घुसे हुए दलाल, जिन्होंने पार्टी को सत्यानाश कर दिया। बहन मायावती पे जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में आवाज उठाई थी बहन मायावती के खिलाफ, आज वो सपा से सांसद है, वो कैसे अम्बेडकरवादी है। वो भाजपा से सांसद है, वो कैसे अम्बेडकरवादी है। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, मेरा मिशन अगर आपसे पूरा नहीं हो सकता है तो आप घर बैठ जाओ, आप राजनीति मत करो। जी, हम देखते हैं जब टिकट लेने के लिए कोई भी व्यक्ति भाजपा में जाता तो भाजपा सबसे पहले उसकी आइडियोलॉजी चेक करती है। तो बहुजन समाज पार्टी उसकी आइडियोलॉजी चेक क्यों नहीं करती? ऐसे किसी को टिकट क्यों दे देती है? दरअसल क्या है, ये वो गुला बन गए हैं, ये हर जगह फिट हो जाते हैं। ये जब भाजपा में जाते हैं तो भाजपा की भाषा बोलते हैं, जय श्री राम बोलते हैं। जब बसपा में जाते हैं तो जय भीम बोलते हैं। जब कांग्रेस में जाते हैं तो जय हिंद बोलते हैं। ये आदत पड़ गई लोगों की और अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप क्या कर रहे हो बसपा के लिए? आपका क्या योगदान है बसपा के लिए? मेरा